टेस्ट को अटेम्प्ट करना इज़ द फाइनल गेम। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अगर अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रखा और आपने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो आपकी मेहनत अल्लाह ना करे ज़ाया भी हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा नौरीन रुबाब फ्रॉम इस्लामाबाद। करंटली आई एम परसुइंग केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम प्यास यूनिवर्सिटी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट हाउ डिड आई अचीव माई गोल ऑफ बीइंग इनटू केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एंड वो भी प्यास में। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मैंने 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए, दैट वाज न्यू टेक, प्यास एंड नस्ट, और मैंने तीनों क्वालिफाई किए फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अब मैंने प्यास इसलिए चूज़ किया क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, और प्यास में मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में नाम आ गया था। सेकेंडली, प्यास केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, सो दैट्स वाई आई चूज़ प्यास। अब हम आते हैं कि हाउ डिड आई प्रिपेयर, हाउ डिड माई जर्नी स्टार्ट, और मैंने अटैम्प्ट किस तरह से किया टेस्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए भी है, लेकिन एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट करना इज़ एन आर्ट इन इट्स सेल्फ, कि आप वो अटैम्प्ट किस तरह से करते हैं। क्योंकि एंट्री टेस्ट को अटैम्प्ट करना इज़ द फाइनल गेम। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अगर अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रखा और आपने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो आपकी मेहनत अल्लाह ना करे ज़ाया भी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपना मैट्रिक क्लियर किया था 2021 में विद अ मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी, और फेडरल बोर्ड से मैंने क्लियर किया था। फिर मेरा एफएससी भी फेडरल बोर्ड से था विद प्री इंजीनियरिंग, और वो मैंने 2023 में क्लियर किया सेम ईयर, बिकॉज मैं गैप ईयर नहीं लेना चाहती थी, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका गोल जल्दी अकॉम्प्लिश हो जाए, उनको गैप ईयर ना लेना पड़े। तो मैंने 2023 में ही 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, दैट वर न्यू टेक, नस्ट एंड प्यास, और तीनों में मैंने क्वालिफाई कर लिया। एंड इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि हमारे जो एंट्री टेस्ट चल रहे थे वो चल रहे थे एग्ज़ाम्स के बीच में ही। आई रिमेंबर एक मेरा एंट्री टेस्ट था जो मैं एक दिन पहले बोर्ड का एग्ज़ाम था, एक दिन बाद भी बोर्ड का एग्ज़ाम था, और बीच में एंट्री टेस्ट था। सो हाउ डिड आई मैनेज माई स्टफ इन दैट मच हसल, और हाउ डिड आई क्लियर माई टेस्ट, अब वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट प्यास का एंट्री टेस्ट, लेकिन वैसे भी जब भी आपने किसी एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने एमसीक्यूज़ हैं, टाइम कितना है टोटल, और किस पोर्शन का कितना वेटेज है, यानी किस पोर्शन से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जिस पोर्शन की जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, जितना ज़्यादा वेटेज है, आपको उसकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होती है। तो प्यास का जो एंट्री टेस्ट था, मैंने दोनों एंट्री टेस्ट दिए थे प्यास के एंट्री टेस्ट में टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे। 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के थे, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स एंड 30 मैथ्स के एमसीक्यूज़ थे। अब अगर इंग्लिश के पोर्शन की हम लोग बात करें प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड से कि इंग्लिश के पोर्शन की ना कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ही नहीं। मतलब इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ वेरी वास्ट। आप कभी गेस नहीं कर सकते कि इंग्लिश के एंट्री टेस्ट के पोर्शन में क्या आएगा। हाँ, आप कंडीशनल्स, प्रोनाउंस की टाइप्स और वर्ब्स की टाइप्स, ये कुछ चीज़ें हैं 2-4, ये आप प्रिपेयर कर लें। अदरवाइज उसमें जो चीज़ें हैं दे आर वेरी एम्बिगुअस। हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बुक रीडिंग की अगर आपको आदत है, दैट इज़ वेल एंड गुड, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन अगर नहीं है तो आपको जब एंट्री टेस्ट डिक्लेयर होते हैं, यूजली 3-1 महीने के गैप से होते हैं, तो आप कोई ना कोई इंग्लिश बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश के पोर्शन को आई वुड से दैट कि उस पर एक्स्ट्रा एनर्जी आप ना लगाएं। इससे अच्छा है कि आपने जितना टाइम उस पर लगाना है आप प्रिपेयर कर लें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स के पोर्शन को। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैथ्स के पोर्शन पे। मैथ्स के पोर्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें, तो वैसे एफएससी में टॉपिक्स जो हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आ जाती होती है, उसके आ जाते हैं एमसीक्यूज़, और वो हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में मस्ट आ रहे होते हैं। इसके अलावा यू शुड हैव ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, उन पे जाएं और शॉर्ट ट्रिक्स देखें। शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर एक डेरिवेशन या इंटीग्रेशन का सवाल है, आप उसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, आपने 10 मिनट एक सवाल पे लगा दिए हैं जो कि सिर्फ 1 नंबर का है, तो आप बाकी क्वेश्चन कब करेंगे? आपके पास बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा भी या नहीं बचेगा?
सो इट्स बेटर कि आप शॉर्ट ट्रिक्स प्रिपेयर करें, एंड शॉर्ट ट्रिक्स विल हेल्प यू अलॉट। आपके क्वेश्चन चुटकियों में होते जाएंगे और यू विल हैव मच टाइम, क्योंकि एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे होता है? टाइम पे होता है। उनको आती होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि उन्हें टेस्ट आता नहीं है, लेकिन उनसे टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो शॉर्ट ट्रिक्स मस्ट प्रिपेयर करें और अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है। फिजिक्स के पोर्शन में यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल, जो एक न्यूमेरिकल होता है बुक के एंड पे, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने फॉर्मूलाज पे ग्रिप रखनी है। फॉर्मूलाज पे और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से ग्रिप रखें। ये स्कूल कॉलेज के टेस्ट की तरह बिल्कुल नहीं होता कि आपके सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको है, फॉर्मूला है, आपको आता है, तो यू कैन डू इट वेरी ईजीली। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई चोज नो अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन, बिकॉज आई हैड नो टाइम। हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में ही एंट्री टेस्ट चल रहे थे, गैप ईयर मुझे लेना नहीं था, तो मुझे खुद ही प्रिपरेशन करनी थी। सो आई वेंट फॉर दीज थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उन पर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें, लेकिन फॉर्मूलाज पे आपकी अगर ग्रिप होगी तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन प्यास के टेस्ट में था केमिस्ट्री का, जो कि ना नस्ट के टेस्ट की तरह था, ना न्यूटेक के टेस्ट की तरह था, ना किसी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तरह था। केमिस्ट्री के पोर्शन में यूजुअली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी जो लाइंस लिखी होती हैं बुक की, वो आपने अच्छे से रीड की हो और आपको कॉन्सेप्ट हो तो आपको समझ आ जाती है। लेकिन केमिस्ट्री का पोर्शन प्यास का वॉज वेरी डिफरेंट। उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे कि इट वॉज दे वर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में भी ज़्यादा, ठीक है। दे वर नॉट कि सीधी सीधी लाइन है, बस आपने बस लिखते जाना, वो आपको सही, आपने एक दफ़ा रीड किया तो आपको पता चल जाएगा। तो केमिस्ट्री का पोर्शन आई वुड से कि प्लीज़ केमिस्ट्री के पोर्शन का आप टाइम दें अच्छा खासा। अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करें तो आपको केमिस्ट्री के पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एज मच ईजी फॉर प्यास एंट्री टेस्ट जैसा कि ये बाकी एंट्री टेस्ट में होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी, वो ये है कि देखिए एंट्री टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है, तो जस्ट करते जाना, प्लीज़ डोंट स्टॉप। स्टूडेंट्स अक्सर कुछ पहले 10-12 अगर गलत हो गए, आपके 2-4 गलत हो गए हैं, मोरल सारा डाउन, पेपर में एमसीक्यूज पूरे करके नहीं आते। आपको अगर किसी एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लग रहा है या आप उसको देख के आप जज कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। वो आपका कहीं जा नहीं रहा, वो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं वापस आके। लेकिन अगर आप एक नंबर के एक एमसीक्यू के लिए अपने बाकी 10-12 छोड़ रहे हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, वो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपने रुकना नहीं है एंट्री टेस्ट में, जो आ रहा है वो करते जाएं, जो नहीं आ रहा लीव इट फॉर द वाइल, फिर वापस आके उससे देख लें, बट डोंट लीव एनी एमसीक्यू। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। तो अपने नर्व्स पे आप लोगों ने कंट्रोल रखना है, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, ताकि आप अच्छे से अपना एंट्री टेस्ट कर पाएँ। और इंटरेस्टिंगली प्यास के टेस्ट में आपके पास टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 MCQs होते हैं और नस के टेस्ट में 200 MCQs होते हैं, लेकिन प्यास के टेस्ट में 100 MCQs होते हैं और आपके पास 3 घंटे होते हैं। सो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई MCQ नहीं हो रहा है तो आप वापस जाके उसे रिव्यू कर सकते हैं, दैट्स फाइन। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गैप ईयर के साथ दे रहे हैं टेस्ट, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी फील्ड खुद ही अज्यूम करके छोड़ देते हैं कि हमारा तो FSC का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, सो हम तो नहीं आगे परसू कर सकते। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिस इज सच अ ब्लेसिंग कि 75% वेटेज तो आपके एंट्री टेस्ट का खाली, ठीक है। प्यास में अगर आपने 75 आपने अपना टेस्ट बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है, आपके मैट्रिक के और FSC के बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं भी है, लेकिन इफ़ यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया जो उनका बेसिक है 60% का आई गेस, तो आपने अगर एंट्री टेस्ट अच्छा किया तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। सो दीज आर द टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप अकेडमीज इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, आप पास्ट पेपर्स देखें, उनसे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। और पास्ट पेपर्स इसलिए भी बार बार सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको आइडिया होगा कि भाई किस चीज़ को और किस टाइप के MCQ को कितना टाइम देना है, किसको नहीं देना। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो सकती हैं पास्ट पेपर से। एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जिस डिसिप्लिन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको वो डिसिप्लिन दे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।